ये होली से पहले की होली है, ये एकादशी की होली है और 4 दिन पहले से जैसे वृंदावन में होली मनाई जाती है वैसे संभल होली मना रहा है। अनुज चौधरी संभल के डीएसपी हैं। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में संभल के डीएसपी से ही क्यों कहलवाई गई या क्यों कहा? ये बात संभल के एसएसपी भी कह सकते थे और वो बार बार कहते हैं कि कैसे उसका दरअसल मीर बाकी जो है, पूरा खेल मीर बाकी का ही है। उसी समय सब कुछ हुआ और संभल उसी के अत्याचार का शिकार है। अब बिहार में तो जेडीयू की सरकार है, बीजेपी के साथ, उसके बावजूद इस महिला के दरभंगा की मेयर है, इसने कहा कि रोक देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, होली को ब्रेक लगा देना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? होली हर साल आती है, इस साल भी आ रही है, लेकिन होली पर कोई पुलिस अधिकारी स्टार बन जाए, नायक बन जाए, देश भर में लोग उससे मिले तो उससे सेल्फी खिंचाने लगे, वो भी डीएसपी लेवल का अधिकारी। इस देश में खाकी पहने लोगों के बारे में लोग अपशब्द कहते, शिकायत करते तो लोगों को आपने सुना होगा, भ्रष्ट है, बेईमान है, ऐसा कहते तो सुना होगा। लेकिन एक खाकी वाला ऐसा आया है जिसके साथ लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं संभल के डीएसपी अनुज चौधरी की। उनकी कई तस्वीरें आ रही है जिसमें अनुज चौधरी के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। डीएसपी लेवल का कोई अधिकारी इस तरह नायक हो जाए, ये बहुत कम दिखता है। वो संभल के डीएसपी ट्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार हफ्ते भर से ट्रेंड कर रहे हैं संभल के डीएसपी। संभल के डीएसपी ने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद आप देखेंगे कि उस बयान के बाद मैं कई बार जब देखता हूं संभल के उस डीएसपी को, जब सेल्फी लोग उसके साथ ले रहे होते हैं, दरअसल संभल में होली से पहले उस डीएसपी ने होली मना दी है। ये जो आप देख रहे हैं ये होली से पहले की होली है, ये एकादशी की होली है और 4 दिन पहले से जैसे वृंदावन में होली मनाई जाती है वैसे संभल होली मना रहा है। ये संभल होली मना रहा है जिस संभल ने दशकों से होली मनाया ही नहीं था। जिस संभल ने दशकों से होली नहीं मनाया, वो संभल अब की बार होली के 4 दिन पहले से होली मना रहा है और इस डीएसपी के साथ देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं। बगल में कई आला अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन सेल्फी डीएसपी के साथ खिंचा रही है। और ये पूरी तस्वीर शाही जामा मस्जिद के पास की है, जिस जामा मस्जिद में एएसआई के टीम को सर्वे करने से रोका गया था। उसी गली में लोग होली खेल रहे हैं। सामने मस्जिद आपको दिखाई दे रही। दरअसल ये हरिहर मंदिर है जो जिसके लिए अब योगी आदित्यनाथ कई सारी बातें करते हैं। तो क्या एक बयान जो संभल के डीएसपी ने दिया, उस बयान को आपको, ये संभल के वही डीएसपी है जो आजम खान को जो आज जेल में सरा रहे हैं, इस आजम खान ने बदतमीजी की थी इसी डीएसपी के साथ। अब जरा लिंक जोड़िए, इसी डीएसपी के साथ, ये रामपुर में था ये डीएसपी, उस समय इसे रामपुर में योगी जी ने ट्रांसफर करके रखा हुआ था। सरकार चली गई थी अखिलेश की, लेकिन अकर बदमिजाजी आजम की गई नहीं थी। इसी डीएसपी ने इसकी अकर ढीली की और उसके बाद जेल में सड़ रहा है आजम खान। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें आजम खान का जब काफिला जा रहा था तो ये डीएसपी कुर्सी पर बैठा था, ये नहीं उठे अनुज चौधरी तो गाड़ी से उतर के बदतमीजी करने लगा, एहसान कराने लगा, एहसास कराने लगा कि तुम्हारे ऊपर हमारा एहसान है। इसकी अकर, इस आजम खान की अकर अनुज चौधरी ने उतार दी थी। आपको याद होगा कि किस तरह से डीएसपी अनुज चौधरी के बयान पर बवाल मचा। अब महत्वपूर्ण यह है कि आखिर अनुज के बयान पर, अनुज ने जो बयान दिया था, अनुज ने तो यही बात कही थी साहब। अनुज का तो यही कहना था कि हमने संभल में का डीएसपी है तो संभल के लिए अनुज चौधरी ने कहा कि संभल इलाके में होली के दिन जुमा की नमाज जो है वो दोपहर बाद पढ़ी जाएगी। और संभल के डीएसपी ने कहा था कि साल में
एक बार होली आती है और होली एक बार आती है, लेकिन जुमे 52 बार पड़ता है। और जब ये बात उन्होंने कही तो पूरी तरह से तिलमिलाहट बढ़ गई थी। इस तिलमिलाहट को लोग अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि संभल के डीएसपी ने उस समय कहा क्या। संभल के डीएसपी पर बवाल मचा, खूब बवाल मचा, तो सामने खुद आ गए योगी आदित्यनाथ। और आपने तो संभल के डीएसपी के कई सारे बयान सुने होंगे कि संभल के डीएसपी ने क्या कहा। उसके बाद संभल के उस डीएसपी का को लेकर के छीटाकसी भी कुछ लोगों ने की, उत्पात मचाया गया। तब संभल का डीएसपी पॉलिटिकल जो बाइट जो वहां दे रहा था, उसे मीडिया के सामने पब्लिकली बाइट दिया। पहली बाइट जो संभल के डीएसपी की थी, मेरा सीधा साफ ये है, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब देखिए, अनुज चौधरी संभल के डीएसपी हैं। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में संभल के डीएसपी से ही क्यों कहलवाई गई या क्यों कहा? ये बात संभल के एसएसपी भी कह सकते थे, या फिर इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इस प्रदेश के किसी भी जिले का जिला अधिकारी कह सकता था, किसी भी जिले का डीएसपी कह सकता था। ये बात संभल के डीएसपी से नहीं क्यों कहा? और जो बात मैंने अभी आपको सुनाई संभल के डीएसपी की, दरअसल इससे पहले वो बयान दे चुके हुए हैं। उनका जो बयान वायरल हुआ, वो बयान वायरल जब हुआ उसके बाद का ये बयान है जिसपे उन्होंने मीडिया को दी। पहला जो बयान अनुज चौधरी का था, वो बयान आपने सुना होगा, उसमें वो खुल करके कह रहे हैं कि भैया जिसको भी पसंद नहीं है, वो होली नहीं पसंद है, वो घर में रहे, और होली जो है साल में एक बार आती है और ये साल में ये 52 बार आता है। जो इसके बाद उनने कई लोगों को, जिन लोगों ने उत्पात मचाने की कोशिश की, तो उसके लिए भी इस तरह का बयान कुछ मौलाना ने दिया। तो उसकी भी उसकी स्थिति भी क्या की गई। जरा एक चीज, संभल के डीएसपी, क्यों मैं कह रहा हूं कि संभल के डीएसपी से ये क्यों कहलवाया गया, अभी बहुत बारीकी से इस चीज को आप समझिएगा, जरा ध्यान से इसको सुनिए। ये जिहादी आया, मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। ये आवाज उत्पात मचाया था और इस आवाज ने कहा था टैग करके अनुज चौधरी को कि बकरा ईद साल में एक बार आती है, जिसे लगता है कि मांस और खून देखने से धर्म भ्रष्ट होता है, वो अपने घरों से बाहर ना निकले। इसी बयान के लिए अनुज चौधरी ने इसको धरा और अंदर डाल दिया। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अनुज चौधरी इतने वायरल क्यों हो रहे हैं। अनुज चौधरी दरअसल जो बयान दिया था, जिस बयान जो बयान उन्होंने जो अभी कैमरे पर मैंने आपको दिखाया, उससे अलहदा उनका बयान था। वो एक पब जो
धार्मिक संगठन है उसको लेकर के बयान दिया था, उन सबको समझाने के लिए बयान दिया था। बाद में उन्होंने ये पूरा बयान मीडिया के सामने दिया। अब जब कुछ लोगों का बवाल मचा तो योगी आदित्यनाथ सामने आए। अब जरा परत दर परत समझिए, आप बहुत बारीकी समझ में आएगा कि योगी कितने दूरदृष्टा हैं और क्यों योगी आदित्यनाथ ने मैं कह रहा हूं संभल के डीएसपी ने बयान दिया नहीं, मैं लगातार कह रहा हूं संभल के डीएसपी से बयान योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया। इसकी पुष्टि होती है जब योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंच पर आकर के अपने डीएसपी की तारीफ करते। वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, वो एसपी डीआईजी आईजी नहीं है, वो डीजीपी नहीं है, वो एक डीएसपी है, मतलब फर्स्ट गजेटेड ऑफिसर। शुरुआत डीएसपी के लेवल से होती है। डीएसपी के नीचे के जो लोग होते हैं वो नॉन गजेटेड होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। डीएसपी शुरुआती पद है गजेटेड लेवल का वर्दी में। उस अधिकारी से दिलाया गया बयान। ये बयान कोई बड़ा अधिकारी नहीं दिया। अनुज चौधरी से ये क्यों बयान दिया गया, इसे बार बार समझिए आप। फिर इसको उसके बाद योगी आदित्यनाथ इस बयान इसकी पुष्टि करते हैं। दरअसल ये बात कहकर उन्होंने अपने डीएसपी का हौसला अफजाई किया और साबित कर दिया कि उन्होंने ये बयान डीएसपी से क्यों दिलवाया। और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, फिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। अब आपको लगेगा कि ये बयान मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। दरअसल योगी अब आ चुके हैं फ्रंट फुट पर। अब संभल की ही बात वो लगातार कर रहे हैं। इससे आपको चीजें एकदम समझ में आ गई कि उनका एजेंडा क्या है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। अब महाकुंभ का भी यशस्वी आयोजन हो गया। महाराज जी के लिए अब ये महाकुंभ की महासीख क्या है और आगे का इससे हम क्या लेकर कर जाए? देखिए, इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। अवसर मिलता तो चूकना नहीं चाहिए। आपने तो जिस समय बाकी आपदा देख रहे थे तब भी आपने अवसर में उसे तब्दील किया था। देखिए, उस समय जनता जनार्दन की सेवा और उनका संबल। अब वो कह रहे कि मैं अगला काम जो से वृंदावन है, लेकिन वो वहीं नहीं रुके। वो आकर के जब कहते हैं कि हरिहर विष्णु मंदिर का 10वां अवतार है, अब जरा इसको समझिए, तब समझ में आएगा कि संभल पर ही क्यों रुके और संभल के डीएसपी से उन्होंने क्यों ये बयान दिया। उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरखपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंक्ति में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र के जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। और पंत संप्रदाय एकम सद विप्रा बहुधा बनंती के इस भाव में हम विश्वास, वो हमारे और वो फिर यहाँ कह रहे हैं, आप यदि उनको सुनेंगे, योगी को यदि ट्विटर पे मेरा आप सुन लेंगे, वो कह रहे हैं 5000 साल पुराना ये संभल का मंदिर है और ये श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार है। एक एक चीज यहाँ मजबूत है। वो यही नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करे, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। दरअसल योगी बार बार संभल का सच बताना चाह रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि योगी बार बार ये होता है श्रद्धा भाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव। आप एक एक पक्ष को सुनेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे शुद्धता के बारे में, जो नक से सिर से अशुद्ध हो, नकारात्मक हो, शुद्धता के दुहाई क्यों देंगे। ये उन्होंने कुंभ पे बोला, लैंड जिहाद पर बोला, और हर बात उन्होंने एक एक पक्ष जो उन्होंने रखा है वो संभल से जोड़ करके रखा है। आप उनके पूरे इंटरव्यू को यदि सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जो अपने डीएसपी का पक्ष क्यों लिया था। आप इस इंटरव्यू को जरा सुनिए, फिर से याद कीजिए। स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद
आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। वो ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा योगी जी, आप कहते हैं विरासत और विकास, विपक्ष कहता है कि आप लोग इतना इतिहास में जाएंगे तो विकास कैसे करेंगे। लेकिन यही इतिहास की बातें करते करते अबू आजमी कह देते हैं कि औरंगजेब को गलत समझा गया, और आप एक चेतावनी दे देते हैं कि यूपी में इलाज हो जाता है ऐसे लोगों का। देखिए, अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। देखिए, एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति औरंगजेब को किस मायने में आप एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर दिया था, एक एक बूंद जल के लिए तरसाया था। शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखी है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो जिसने मुझे जीतते जी तो मारा ही, कम से कम तुमसे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बूढ़े मां बाप की सेवा तो करता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म के माध्यम से उन्हें जल तर्पण, श्राद्ध आदि के माध्यम से तर्पण भी देता है। यह बात शाहजहां स्वयं लिखता है, तो कोई सभ्य व्यक्ति भी नहीं ये नाम लिखता, ये नाम रखता। और दूसरा, भारत की दृष्टि से, भारत की आस्था की दृष्टि से देखेंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर ज्ञानवापी के नाम पे था, उस ज्ञानवापी के भगवान विश्वनाथ के धाम को इसी औरंगजेब ने तोड़वाया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को इसी ने तोड़वाया था। हजारों मंदिरों को तोड़वाया था। भारत की आस्था के साथ व्यक्ति खिलवाड़ किया था। हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। इसका सबसे बड़ा सेंटर उत्तर प्रदेश है। वो संभल समझाते हुए ये कहने लगते हैं कि कैसे औरंगजेब ने संभल में हरिहर मंदिर तुड़वाया, और वो बार बार कहते हैं कि कैसे उसका दरअसल मीर बाकी जो है, पूरा खेल मीर बाकी का ही है। उसी समय सब कुछ हुआ और संभल उसी के अत्याचार का शिकार है, और वो इसीलिए संभल पर लगातार टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं 68 तीर्थ स्थल वहां थे, मात्र 18 ही बचे हुए हैं। फिर वो कहते हैं 56 साल बाद भगवान शिव का राज्याभिषेक हुआ है वहां पे। 46 साल बाद वहां होली मनाई गई है, और सोचिए एकादशी को भी होली, 4 दिन से वहां होली मनाई जा रही है, एकदम से वृंदावन के स्टाइल में। तब आपको लगेगा कि ऐसा क्या हुआ कि आप पाएंगे कि संभल की ही चर्चा उन्होंने की। संभल के ही डीएसपी से क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी बयान अनुज चौधरी ने दिया है वो योगी आदित्यनाथ का दूरगामी योजना है। वो ये बयान गोरखपुर के डीएसपी से भी दिला सकते थे, वाराणसी या अयोध्या के डीएसपी से भी, किसी डीएसपी से दिला सकते थे। संभल से ही क्यों दिलवाया? दरअसल अब अगला एजेंडा संभल है, जो संभल पे मुस्लिम आक्रांताओं का अत्याचार है उससे मुक्ति दिलाने का। ये जिहादी उन्मादी समझ ही नहीं पाए। तभी आप देखेंगे कि इस पर एक तरह से अखिलेश यादव ने मौन लगा दिया है, और जहां पर
योगी ने छुआ है, इसका असर देखिए कि आप देखते होंगे कि बिहार का जो दरभंगा है, हमारा मिथिला क्षेत्र, मिथिला की राजधानी मानी जाती है, वहां का एक मेयर जो है बौखलाई, तुरंत उसके ऊपर हंटर चला तो वो माफी मांगने लगी। ये आज जेडीयू की मेयर है और ये अब गिड़गिड़ा रही है। ये दरअसल कह रही थी कि नहीं, होली ही नहीं मनाया जाएगा, होली क्यों मनाया जाएगा। अब कह रही ना, हमने ऐसा बयान ही नहीं दिया। पूरे देश में जरा इसका चेहरा देखिए। देखिए, मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है, आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए। अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। अब भाजपा हमलेबार है या कोई पार्टी हमलेबार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते। उनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो। इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देखो, ये नीतीश कुमार की पार्टी की मेयर है और इसको ऊपर ऐसा हंटर चला कि इसका मोटापा भी टाइट हो गया है। दरअसल इसने जहर बोया था, इसने कुछ जहरीला बयान दिया था और इसका बयान जरा सुन लीजिए उससे पहले का। यही झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। दो चार जहर सामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुम्मा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, इस महिला के ऊपर ऐसा हंटर चला। मैं क्यों कह रहा हूं कि संभल से क्यों, अब बिहार में तो जेडीयू की सरकार है बीजेपी के साथ, उसके बावजूद इस महिला के दरभंगा की मेयर है, इसने कहा कि रोक देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, होली को ब्रेक लगा देना चाहिए। तो जेडीयू की है, तुष्टीकरण का वोट है, जेडीयू अपने आप को समझती है नीतीश कुमार की पार्टी, लेकिन इंपैक्ट वहां तक पड़ा। पूरे देश में अब इसी ढंग की बात छत्तीसगढ़ सरकार ने कह दी है कि जुमे का नमाज 2:30 बजे के बाद होगा। 2:30 से 3:30 तक कर लेना, 3 तक कर लेना, निपटा लेना, फिर शाम में जिसको गुलाल खेलना है वो गुलाल भी खेलेगा। योगी आदित्यनाथ किसी चीज को जब पकड़ते हैं तो एक राष्ट्र के, एक देश को एक नई लकीर दे देते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस की जो जिम्मेदारी थी वो काम योगी को करना पड़ा। आज कांप रहा है अबू आजमी। हैसियत नहीं है अबू आजमी की कि अबू आजमी बड़बोलापन दिखाए। अबू आजमी का औकात जो है वो एकदम से ढीला हो चुका है और असर ये हुआ है कि संभल के तमाम मस्जिदों को ढक देने का आदेश हुआ है, त्रिपाल से ढक दिया गया है। यदि तुम्हें रंग से नफरत है, मतलब सोचिए, बचपन में तो हमारे कई मुस्लिम साथी हमारे साथ होली खेला करते थे। ये कैसा जहर चल पड़ा है लेफ्ट लिबरल गिरोह ने। दरअसल ये यहां पर पूरा खेल यदि आप देखेंगे तो पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह का फैलाया हुआ है। हमने बचपन में होली में देखा है, मेरे मुस्लिम साथी कई खेला करते थे और जबरदस्त होली खेलते थे। हम सब जबरदस्त होली करते थे और कई बार तो हमने देखा है कि वही जो है होली के लिए जो गड्ढा खोदा जाता था, उसमें बच्चों को फेंकना है, वो ज्यादातर मुस्लिम बच्चे जो है वही खुदाई करते थे। लेकिन एक ऐसा जहरीला दौर आया है कि हम होली मनाने ही नहीं देंगे। तुष्टीकरण के दौर में अखिलेश यादव की सरकार ने यह किया कि जब जुमे के दिन होली पड़ी थी तो होली मनाने नहीं दिया हिंदुओं को और कहा कि नहीं होली नहीं होगी, नमाज पढ़ेंगे, रमजान है। दरअसल ऐसे दौर ने सर पे चढ़ाया और उसके बाद उत्पात मचाना शुरू किया। योगी नई लकीर खींच रहे हैं। योगी बार बार अबू आजमी पर बोल रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि इसको यूपी भेज दो। देवेंद्र फडणवीस की हिम्मत नहीं है कि इसे यूपी भेजेंगे। अब उन्हें इलाज करना पड़ेगा। यदि वो इलाज नहीं कर पाएंगे तो अबू आजमी को घसीट करके योगी महाराष्ट्र से ले आएंगे
और फिर क्या होगा वो जानिए। दरअसल किसी अबू आजमी के साथ ऐसा करना उद्देश्य नहीं है, एक मैसेजिंग देते हैं योगी कि इस तरह की हरकतें मत करो। अब देखो उसी संभल इलाके में जब एक जिहादी ने कह दिया कि बकरीद के दिन किसी की भावना ना भड़के इसीलिए कोई रोड पे मत निकलना, खून से मतलब इसका मतलब खून कर देंगे, तुरंत इलाज हो गया उसका। फिर आखिरी पॉइंट कि संभल के डीएसपी से ही क्यों कहवाया गया ये बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर संभल के डीएसपी के पक्ष में खड़े होकर संभल के डीएसपी के बयान को आगे बढ़ाते हुए और मजबूती से क्यों कहा योगी आदित्यनाथ ने कि कोई जरूरी थोड़ी है हर जुम्मा का नमाज पढ़ाई जाए, घर में भी हो सकता है, बाहर की जरूरत थोड़ी है। योगी ने एक मैसेज दिया है संभल के माध्यम से पूरे देश को, और संभल को सचेत किया है। यदि संभल के डीएसपी के अलावा कहीं और होता तो उत्पात ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सेंसिटिव शहर संभल है, क्योंकि संभल मीर बाकी के अत्याचार का पीड़ित है। वहां के हरिहर मंदिर को अब मुक्त कराने का उद्देश्य है योगी का। अब अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद संभल सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए संभल के डीएसपी से यह बयान दिलाया गया। और योगी के बैकग्राउंड को लोग जानते हैं कि योगी कैसे करते हैं। जिस संभल में जिहादी उन्मादियों ने उत्पात मचाया, पत्थर फेंका, उसी पत्थर से, उस 6 ट्रॉली पत्थर से वहां थाने बना लिए गए। जो उत्पात और जहरीला बयान देकर के देशद्रोही बयान दे रहा था संभल का सांसद, उसे नामजद कर लिया गया। 2 करोड़ रुपए तो उसका बिजली बिल है। वो जमींदोज है, एक शब्द नहीं बोल रहा। संभल का सांसद होते हुए लगातार चुप्पी लगाए हुए है। अखिलेश यादव अपने तुष्टीकरण के वोट को भूल गए हैं। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल पूरे इतने बड़े सूबे में संभल के ही डीएसपी से योगी ने होली पर बयान क्यों दिलवाया। योगी दूर की कौड़ी खेलते हैं, और संभल के एसपी के बयान दिलवाकर योगी यदि चुप हो जाते तो संभल का डीएसपी कमजोर पड़ जाता और फिर संभल जलने लगता। संभल के डीएसपी के बयान के बाद उसे और मजबूती से रखकर, उसी के पक्ष को रख करके योगी ने बता दिया कि संभल और पूरे प्रदेश के लिए उनकी योजना क्या है, और यदि किसी ने भी उत्पात करने की कोशिश की तो योगी उसके साथ क्या करेंगे। हर दंगाइयों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से चेतावनी मिली है। यही मूल उद्देश्य है होली से पहले योगी आदित्यनाथ का। और योगी के संदेश को देश विरोधी ताकत, उन्मादी गुंडे बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, और उन लोगों ने संभल के हालात को भी समझ लिया है। कि वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।